मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लसप और मसप, जिसमें हमने लसक के बारे में जान लिया था। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मसप, यानी महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, ये जो समापवर्तक शब्द लिखा है वो समापवर्तक शब्द हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्तक। सम प्लस अपवर्तक, तो सम का मतलब होता है समान और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ये तो हमने अलग से टॉपिक बनाया था, उसमें हमने इनको जाना था, गुणज और गुणनखंड को। ठीक है, तो गुणनखंड, अपवर्तक का मतलब है गुणनखंड और सम का मतलब है समान, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, यानी जो भी संख्या दी होगी उनका सबसे बड़ा गुणनखंडी क्या होगा, उनका महसप होगा। ठीक है, नाम है सम प्लस अपवर्तक। ठीक है, समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्तक। सम का मतलब समान, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें हम तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, वह संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसे संक्षेप में हम मसप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसप कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो मसप होता है, यानी जो संख्या आती है हमारी मसप की, वो सभी को काट देती है। ठीक है, लसप में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि लसप वो जो दी हुई संख्या होती है उन सभी से वो कट जाता है। दोनों चीज में ये फर्क है। ठीक है, मसप तो क्या होता है, सभी को काट देता है, जो जितनी भी संख्या दी होती है उन सभी को वो काट देता है, उनका उसका मसा का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। जबकि लसप में क्या होता है, दी गई संख्याओं का भाग लसप में जाता है। ठीक है, यानी वो सभी से कटती है और ये मसप सभी को काटता है, दोनों में ये डिफरेंस। ठीक है, अब बात आती है कि मसप निकाला कैसे जाता है। ठीक है, यानी मसप निकालने की विधि, तरीका, मेथड। ठीक है, तो उसको निकालते हैं हम। एक तो होता है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि, एक तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा है कि इसको हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही विधियां आपको मैं समझा रही हूं। तो हम एक उदाहरण लेकर करते हैं, जैसे 18 और 24 का मस निकालते हैं। 18 और 24 का मसप, किसका, 18 और 24 का। तो पहले विधि से करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने जान लिया था, केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाते हैं। तो 18 और 24 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है, सबसे छोटी 2, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 नाम 18, क्या 2 का जा रहा है क्या 9 में, तो 2 का तो नहीं जा रहा। 3 का देंगे, 3 का चला जाएगा, 3 तिया 9 और 3 में 3 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही जाता है। जब तक एक नहीं आ जाते यहाँ पर तब तक हम देंगे। ठीक है, चलिए 24 में देंगे, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार, 12 दूनी 24 होते हैं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। 2 का भाग 12 में कितनी बार, 2 6 12, फिर 2 का भाग 6 में कितनी बार, 2 तिया 6। अब 3 आ गया, 3 में 2 का तो नहीं जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 18 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और 24 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब जो समझने वाली बात है वो अब मैं बता रही हूँ आपको। तो मसप जब निकालेंगे तो इन संख्याओं में देखेंगे समान, यानी समान समान संख्या के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में उनकी अगर 3 संख्या है तो तीनों में वो होनी चाहिए तभी जोड़ा बनेगा, नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, यानी 2 18 का भी अभाज्य गुणनखंड है, 24 का भी है, तो एक जोड़ा तो हमारे 2 का बन गया। ठीक है, समान संख्याओं के जोड़े बनाना है। 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 3 का एक जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है,
2 इसमें है लेकिन ऊपर वाली में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन नीचे वाले में नहीं था, तो केवल हमारे 2 ही जोड़े बने, एक तो 2 का बना है और एक 3 का जोड़ा बना है। अब क्या करना है, जो जोड़े बने उनमें से जिन संख्याओं के जोड़े बने उन संख्याओं को एक एक बार लेना है। जैसे 2 का जोड़ा बना है ना, तो 2 ले लेंगे इसमें से, यहाँ 3 का जोड़ा बना है तो इसमें से 3 ले लेंगे, और भी जोड़े बनते हैं तो उनमें से वो ले लेंगे। अब जरूरी कि 2 एक का जोड़ा एक बार बने, 2 बार बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है, जितनी बार बने उसमें से एक एक संख्या आपको ले लेनी, ठीक है। तो यहाँ 2 जोड़े बने थे, एक 2 का एक 3 का, तो 2 में से 2 ले लिए, 3 के जोड़े में से 3 ले लिए। अब इनको गुणा कर देना है, तो 2 3 6, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा 18 और 24 का क्या हो जाएगा मस हो जाएगा। यानी 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 18 और 24 में चला जाएगा। देखो 6 18 होते हैं, 6 चौके 24 होते हैं, ठीक है। 6 से छोटी हो सकती है लेकिन 6 से बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो इनको काटेगी। भाई 6 से छोटी तो देखो 3 का भी चला जाएगा, 3 से 18, 3 8 24, 2 का भी चला गया, 2 9 18, 2 से 12 बार। लेकिन हम पढ़ रहे हैं महत्तम समापवर्तक यानी मसप, तो मसप वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। यानी वो संख्या दोनों जितनी भी संख्या दी होती है उनको काट दे। मसब वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी को काट दे, यानी सभी में पूरा पूरा भाग चला जाए। बड़ी होनी चाहिए, छोटी तो हो सकती है लेकिन बड़ी से बड़ी बताना है, ठीक है। मसब हम निकाल लें, ठीक है। 6 से बड़ी और कोई नहीं होगी जो 18 और 24 को काट सके। 6 एक सबसे बड़ी संख्या है जो 18 और 24 को पूरा पूरा काट देगी, ठीक है। तो इनका मसब क्या जाएगा 6। ये तो थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो भाग विधि में कैसे करते हैं, चाहे हमारे पास 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 हो, कोई कितनी भी संख्या हो सकती है और कितने भी अंकों की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ 18 और 24 2 संख्या थी हमारे पास, ठीक है। तो भाग विधि में क्या करते हैं कि जो छोटी संख्या होती है ना उसका भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो छोटी संख्या इस 18 और 24 छोटी संख्या 8 है, बड़ी संख्या 24 है, यानी 18 का भाग 24 में लगाएंगे, ठीक है। तो भाग विधि से करेंगे हम, तो 18 का भाग किसमें लगाएंगे 24 में। तो 18 का भाग 24 में कितनी बार गया 18 एकम 18, 18 दूनी 36 तो बड़े हो जाएंगे, तो एक बार गया, एक बार में 18 आ गए, 18 उतार ली। अब क्या करेंगे घटाएंगे, भाग वैसे करेंगे जो हम करते हैं, ठीक है। तो 4 में से 8 जाते, एक उधार ले 14, 14 में से 8 गए तो कितने बच गए 6, यहाँ रह गए 1, 1 में से 1 गया तो 0, 6 शेषफल बच गया। अब जो शेषफल बच जाता है हमारा वो तो हमारा भाजक बन जाता है, और जिसका भाग दिया था ना हमने वो हमारा भाज्य में आ जाएगा, यानी वो अंदर आ जाएगा, यानी बाहर जो था वो तो अंदर आ गया और जो शेषफल बचा था वो भाजक बन गया। सीधी सी बात है, यानी जो भाजक था वो तो भाज्य बन गया और जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। और ये प्रक्रिया हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि शेषफल में 0 0 आ जाए, ठीक है। तो 18 का भाग एक बार गया तो 18 एकम 18 कितने बच गए 6। अब 6 तो हमारे बाहर रह गया और 18 का भाग दिया था वो 18 हमारा अंदर आ गया, यानी भाज्य बन गया। अब 6 का भाग 18 में कितनी बार 6 18 पूरा पूरा चला गया, यानी शेषफल क्या आ गए 0 0। जब शेषफल 0 0 आ जाएगी बस हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इनमें से मसक क्या होगा, तो जिसका भाग देने पर शेषफल 0 0 आता है, यूं कहे कि लास्ट वाला भाजक जिसका भाग देने पर शेषफल 0 0 आया वही हमारा मस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का भाग देने पर हमारे शेषफल 0 आए थे, ठीक है। तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा इनका मसप हो जाएगा, ठीक है। 6 ही क्या हो जाएगा इनका मस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों विधियां मैंने आपको समझाई, एक छोटा सा उदाहरण लिया है। अब हम सवालों के द्वारा भी मसा निकालना सीखेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्यारे साथियों। हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि 42 60 का महत्तम समापवर्तक है। 42 और 60 दो संख्या है, उनका महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। तो पहली विधि से हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 42 और 60 के हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है केवल अभाज्य संख्याओं का ही आपको भाग लगाना है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये हमने नंबर सिस्टम में जान लिया था, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अब 2 का भाग जाता ही नहीं जाता तो उसके लिए हमने भाजकता के नियम को भी जाना था, ठीक है। तो 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होती है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। 3 का भाग कब जाता है, जब अंकों के योग में 3 का चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है।
5 का भाग कब जाता है, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये नियम हमने जान लिए थे। ठीक है, तो 42 में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार, 21 दूनी 42 होते हैं, इसे भी आप जांच कर सकते। ठीक है, इस तरीके से। चलिए 21 में 2 का भाग नहीं जाए क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 3 आती है। 3 का भाग 21 में चला जाएगा तो 2 और 1 3 होते हैं, अंकों का योग 3 में 3 का जाता है तो 21 में भी चला जाएगा। ठीक है, तो 3 7 21, 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में तो 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, किसी और संख्या से वो नहीं कटती है। ठीक है, चलिए 60 के करते हैं, तो 60 में 2 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 0 है तो 2 3 6, 0 में भाग गया, भाग टूट गया 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया 10 हो गए, 2 पंजे 10 15 बार, यानी 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, इसे जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 15 में 2 का तो नहीं जा रहा तो 3 का चला जाएगा, 3 पंजे 15, 5 आ गए, 5 में 5 का जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 5 एकम 5। ठीक है, तो 42 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 7, और 60 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अब क्या बनाएंगे, जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े। ठीक है, तो दोनों में जोड़े किसके बनाते हैं, समान संख्याओं के। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो एक जोड़ा तो हमारे 2 का बन गया, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 का एक जोड़ा बन गया। 7 इसमें लेकिन नीचे नहीं था, 2 इसमें ऊपर नहीं है, 5 नीचे लेकिन ऊपर नहीं है, फिर और कोई जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है, यानी केवल 2 ही जोड़े हमारे बन रहे हैं। तो जो जोड़े बन रहे हैं उनमें से एक एक संख्या लेंगे, 2 के जोड़े में से 2 ले लेंगे, 3 के जोड़े में से 3 ले लेंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या आपको लेनी है। ठीक है, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, तो हमारा मत्स्य क्या आ गया, इनका 6 आ गया। ठीक है, ये तो थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरी विधि थी हमारी भाग विधि। कौन सी विधि थी, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते हैं कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। छोटी संख्या हमारी 42 है, 42 का भाग किसमें लगाएंगे, 60 में, तो एक बार जाएगा, 2 बार में ज्यादा जाएंगे, 42 एकम 42। ठीक है, घटाएंगे, 0 में से 2 जाते, 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 5, 5 4 गए तो 1, कितने बच गए, 18। ठीक है, 18 जो बचे थे वो तुम्हारे क्या बन गए, भाजक। ठीक है, यानी शेषफल तो क्या बन जाता है, भाजक, और जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, और जो जितनी बार भाग जाता है उसे हम भागफल बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने नंबर सिस्टम में जान लिया था। ठीक है, तो 18 का भाग 42 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54 ज्यादा हो जाएंगे, 2 बार गया, 18 दूनी 36। ठीक है, घटाएंगे, 2 में से 6 जाते, 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 गए तो 0। फिर हमारा शेषफल बच गया 6, तो शेषफल तो क्या बन गया, भाजक, और भाजक क्या था, 18 का भाग लगाया था तो 18 हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। 6 का भाग 18 में कितनी बार, 3 बार, 36 18। ठीक है, शेषफल कितने आ गए, 0 0, शेषफल क्या आ गए, 0 0। तो शेषफल जब 0 0 आ जाएगा वहां हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 0 0 कब आया था हमारा, जब 6 का भाग हमने लगाया था। तो जो लास्ट भाजक होता है जिसका भाग देने पर शेषफल 0 0 आता है, वही हमारा क्या होता है, मसप होता है। तो भाग विधि से भी हमारा मसप आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आ गया। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 360 264 का मसप होगा। 360 और क्या संख्या है, 264 का मसप। तो पहली विधि थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे करते हैं। तो 360 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले तो, और 264 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 360 के तो 2 का भाग जा रहा है तो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 8 16, 0 बच गया, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गई 0, यानी 180 बार। 180 को 2 से गुणा करते हैं तो 360 आते हैं। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है, 2 नाम 18, 0 भाग गया, भाग टूट गई 0, 90 आ गया, 90 दूनी 180 होते हैं। फिर 2 का जा रहा है, जाएगा, इकाई का अंक 0 है तो 2 चौके 8, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 45 बार, 45 दूनी 90। ठीक है, अब इकाई का अंक 5 आ गया तो 2 का तो नहीं जा रहा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, क्या 3 का जा रहा है कि, तो अंकों का योग करते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, 9 में 3 का जाता है, इसका मतलब 45 में भी जाएगा। तो 3 से 3 एकम 3, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, 15 3 45 होते हैं। फिर 3 का 3 पंजे 15, 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है,
264 की निकालते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 बार। फिर 2 का जा रहा है 2 छिकी 12, 1 बच गया 2 छिकी 12। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 बार, 33 दूनी 66। फिर 33 में 3 का जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 3 6 होते हैं, 33 में 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 11 तिया 33, और 11 में 11 का जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो 360 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, और 264 के आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 11। निकालिए दोनों के भाज्य गुणनखंड। अब क्या करना है, जोड़े बनाने, किसके, समान संख्याओं के। तो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो यहाँ पर एक जोड़ा 2 का बन गया। 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, 2 का एक और जोड़ा बन गया। 2 ऊपर है 2 नीचे, तो एक जोड़ा फिर बन गया। 3 ऊपर है 3 नीचे, तो 3 का एक और जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं, 5 ऊपर है नहीं है, नीचे 11 है, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो केवल हमारे 4 जोड़े बने, 2 2 के 3 जोड़े बने, 3 का एक जोड़ा बना है। ठीक है, तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले ली, तो 2 के जोड़े में से 2 ले लिए, इस जोड़े में से 2 के में से 2 ले लिए, तीसरा जोड़ा 2 का था, इसमें से भी 2 ले लेंगे, चौथा जोड़ा 3 का था, उसमें से 3 ले लेंगे। अब इनको क्या कर देना है, गुणा करना है, केवल जोड़े बनाना है, जोड़ों में से एक एक संख्या लेनी है, बाकी बचे हुए से में कोई काम नहीं है। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया, तो 8 तिया 24। ठीक है, तो 24 क्या आ गया हमारा, इनका मसप आ गया, किसका, 360 और 264 का। ये कौन सी विधि से किया हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते हैं कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो संख्या हमारे पास 360 और 264, तो 264 छोटे हैं, 360 बड़े हैं। ठीक है, तो छोटे का भाग बड़ी संख्या में लगाएंगे, तो 264 का भाग किसमें लगाएंगे, 360 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार में तो ज्यादा आ जाएंगे, तो 264 का भाग एक बार गए, एक बार में आ गए 264। घटाएंगे, 0 में से 4 नहीं जाते, एक उधार लिए 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रह गए 5, 5 में 6 नहीं जाते, एक उधार लिए 15, 15 में से 6 गए तो यहाँ पे बच गए 9, यहाँ रह गए 2, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, चिन्ह में शेषफल बच गए, तो चिन्ह में शेषफल बचे वो तो हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया। ठीक है, और जो 264 भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब 264 में किसका भाग लगाएंगे, 96 का, तो एक बार में तो 2 चिन्ह में आएंगे, 2 बार में कितने आते हैं, तो 96 गुणा में 2, 2 छिकी 12, 2 नाम 18 और 1 19, 192 आए, छोटे हैं, 3 बार करते हैं, 3 छंग 18 के 8 हासिल का 1, 3 नाम 27, 1 28, तो ज्यादा हो गए 288, 3 बार में ज्यादा हो गए ना, तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे 192। ठीक है, घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर 6 में से 9 नहीं जाते, एक उधार लिए 16, 16 में से 9 गए तो यहाँ बच गए 7, और यहाँ रह गए 1, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, 72 आ गया। 72 हमारा क्या था, शेषफल था, वो तो भाजक बन गया, और भाजक 96 था, वो क्या बन जाएगा, भाज्य, उसको अंदर ले लेंगे। 72 का भाग 96 में एक बार, 2 बार में ज्यादा जाएंगे, 72 एकम 72। घटाएंगे, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए तो 2। ठीक है, 24 आ गया शेषफल। अब 24 तो क्या बन जाएंगे हमारे भाजक, और 72 जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो 24 का भाग 72 में कितनी बार, 24 ती 72, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 3 बार में आ गए हमारे 72। ठीक है, शेषफल बच गए 0 0। तो शेषफल जब तक 0 नहीं आते तब तक हम भाग देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास किसका भाग देने पर 0 0 आया, 24 का भाग देने पर, यानी लास्ट भाजक क्या था हमारा, 24 था। ठीक है, तो 24 ही क्या हो जाएगा, हमारे इन संख्याओं का मस हो जाएगा। ठीक है, तो 24 मस हो जाएगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 110, 132 व 154 का मसप होगा। ठीक है, 3 संख्या हमारे पास है, तो तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहली विधि से हम करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 110, 132 और 145 के हम अभाज्य गुणनखंड 154 है, 154। ठीक है, 110, 132 और 154 के अभाज्य गुणनखंड निकालते। 2 का जा रहा है, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या, तो अंकों का योग करते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं, 10,
और 10 में 3 का नहीं जा रहा, इसका मतलब 3 का तो नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, तो 5 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 एकम 5, 5 एक 5 11 बार, 11 में 11 का ही जाएगा, अभाज्य संख्या है तो 11 एकम 11। ठीक है, चलिए 132 से करते हैं। 2 का जा रहा है 2 छिकी 12, एक बच गया 2 छिकी 12, फिर 2 से जा रहा है 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 33 में 3 एकम 3 11 बार, 11 में 11 का जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, 154 की निकालते हैं तो 2 का जा रहा है 2 7 14, एक बच गया 2 7 14। ठीक है, 77 बार गया, 77 में अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 7 14 होते हैं, 14 में 3 का नहीं जाता, तो 77 में भी नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5, तो 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 7 है। 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7, तो 7 का जा रहा है 7 एकम 7, 7 एकम 7 11 बार, और 11 में 11 का ही जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो 110 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 5 गुणा में 11, और 132 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 11, और 154 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 7 गुणा में 11। ठीक है, 3 हो गए, 3 संख्या थी, तो अब यहाँ पे समान संख्याओं के जोड़े बनेंगे। अब 3 है तो तीनों में होनी चाहिए, तभी हमारा जोड़ा बनेगा। ठीक है, ग्रुप बनेगा, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तीनों में ही है, तो एक तो हमारा 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, 5 इसमें लेकिन में नहीं है, 2 इसमें और में नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 7 किसी और में नहीं है, 11 तीनों में ही है, तो 11 का एक जोड़ा हमारा बन जाएगा। ठीक है, 11 का बन गया और 2 का बन गया, तो जोड़े में से ही संख्या लेनी है और बाकी को छोड़ देना। ठीक है, तो 2 के जोड़े में से 2 ले लेंगे और 11 के जोड़े में से 11 ले लेंगे। भाई जिन संख्याओं के जोड़े बने हैं उनकी एक एक संख्या लेनी, तो 2 के जोड़े में से 2 ले लिया, 11 के जोड़े में से 11 ले लिया, तो 11 को 2 से गुणा किया तो 11 दूनी 22, यानी 22 के आगे हमारा इनका मसप आ गया। ये किससे किया हमने? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम करेंगे भाग विधि से। किससे? भाग विधि से, जो दूसरा तरीका हमने जाना था। ठीक है, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है, तो भाग विधि में देखिए हमारे पास संख्या थी 110, 132 और 154। तो सबसे पहले क्या करना है, छोटी संख्या का भाग बड़ी में देंगे। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या 110 है, फिर 132 है, फिर 154 है, इस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, तो 110 और 132 का करेंगे पहले, फिर उसका जो भाजक आएगा उसका भाग हम अगली वाली संख्या में देंगे। ठीक है, तो पहले तो 2 का समझिए, ये समझिए कि 2 ही है, तीसरी हमारी संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो 110 का भाग किस में लगाएंगे? 132 में लगाएंगे। ठीक है, तो 110 का एक बार जाएगा, 2 बार में ज्यादा जाएंगे, तो 110 एक कम 110, घटाएंगे, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया तो 0। अब 22 का भाग लगाएंगे किसमें? 110 में, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार में आ जाएगा। 22 पंजे 110 होते हैं, 5 से 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, 22 पंजे 110 हो गए ना, तो यहाँ 0 0 आ गए हमारे शेषफल। ठीक है, तो 22 का भाग देने पर शेषफल 0 0 आए, तो लास्ट भाजक क्या था हमारा? 22 था। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट भाजक था, इसका भाग हमारी अगली वाली संख्या में भी हमें देना है, क्योंकि अभी तो 154 बाकी है ना, तो 2 का तो करना आ गया आपको। अब तीसरी संख्या में क्या करेंगे, जो इसका लास्ट भाजक था उसका भाग तीसरी संख्या में लगाएंगे। तो तीसरी संख्या क्या है हमारी? 154 है, तो 22 का भाग किसमें लगाएंगे? 154 में लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा? 22 का 7 बार चला जाएगा, 22 7 154 है। नहीं, देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो 7 बार में आ गए हमारे 154। ठीक है, तो 22 का भाग देने पर ही हमारे 0 0 आए शेषफल। इसका मतलब है कि इनका मसप क्या हो जाएगा? 22 ही होगा। भाग विधि से भी हमने किया, तो 22 से हमारा आंसर आया। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? इनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 256, 384 व 576 का मसप होगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख करते हैं हम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे? तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किस किस के? 3 संख्याएं, 256, 384। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है। ठीक है, और 576 तीन हो गई। तो सबसे पहले 256 की निकालते हैं, तो 2 का जाएगा, तो जाएगा क्योंकि का एक अंक क्या है? 6 है, तो 2 का 2 एकम 2, 5 में 2 दूनी 4, 1 शेषफल बच गए, 16 हो गए, 2 8 16, यानी 128 बार गया। फिर 128 में 2 का जा रहा है, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8 64 बार गया। 64 को 2 से गुणा करते तो 128 आते हैं ना,
चलिए फिर 2 का जा रहा है, क्या एक अंक 4 है, 2 का जाएगा 2 तिया 6, 4 में 2 दूनी 4, 32 बार, 32 दूनी 64। इस तरीके से आप तिरछा क्रॉस चेक कर सकते हैं गुणा करके, ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक्की 12, 16 बार, 16 दूनी 32 होते हैं। फिर 2 से 2 आठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकम 2, ठीक है। 384 की निकालते तो 2 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 4 है, तो 2 एकम 2, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 8, 18 हो गए, 2 नाम 18, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 4, 2 दूनी 4। फिर 2 का 2 नाम 18, शेषफल बच गया 1, आगे उतारे 2, 12 हो गए, 2 छिक्की 12। फिर 2 से 2 चौके 8, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 आठे 16, 24 50 बार। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार। 2 से 12 दूनी 24, 12 बार। 2 से 2 छिक्की 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, ठीक है। अब करते हैं 576 के, तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 17 हो गए, 2 आठे 16, 1 बच गया, 2 आठे 16। 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144। फिर 2 से 2 साते 14, 4 में 2 दूनी 4, 72 बार। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिक्की 12। 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 आठे 16। फिर 2 से 2 नाम 18, 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब इनके गुणनखंड लिखते हैं हम कि 256 के गुणनखंड आए हैं, कितनी बार आए हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है। 384 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे, 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उसके बाद में 3, ठीक है। 576 में 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। 6 बार आए तो 2 2 2 2 2 2, 6 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितनी बार आए, 2 बार, 3 गुणा में 3, ठीक है। भाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, किसके, समान संख्याओं के। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें भी, तीनों में ही है, तो एक जोड़ा 2 का बन गया। फिर 2 इसमें भी है, तीनों में ही है, एक जोड़ा 2 का फिर बन गया। तीनों में ही है 2, फिर एक जोड़ा बन गया। 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ही है, तो एक जोड़ा फिर बन गया। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक जोड़ा फिर बन गया। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक जोड़ा और बन गया। 2 इसमें लेकिन नीचे नहीं है, तो नहीं बनेगा। 3 नीचे इसमें लेकिन ऊपर वाली में नहीं था, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो 3 संख्या है, तो 3 3 का ही होना चाहिए ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने बन गए जोड़े, 1 2 3 4 5 6 जोड़े बने, वो भी 2 2 के, ठीक है। तो 2 के जोड़े में से 2 ले लेंगे, इस जोड़े में से भी 2 ले लेंगे, इस वाले में से 2 ले लेंगे, इसमें से भी 2 ले लेंगे, इसमें से भी 2 ले लेंगे, इसमें से भी 2 ले लेंगे, यानी 6 जोड़े बने, 2 2 के बने, तो 6 बार हम 2 को लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या उसकी ले लेनी है, ठीक है। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 को 2 से गुणा किया, 16 दूनी 32, 32 को 2 से गुणा किया, तो 32 दूनी 64, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 64, इनका क्या आ गया, मसा आ गया, ठीक है। ये तो किए हमने किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम करेंगे भाग विधि से, किससे, भाग विधि से भी करेंगे। मैं दोनों विधियां काम आनी चाहिए ना, दोनों विधियां आपको आनी चाहिए, ताकि सवाल कैसा भी आ जाए आप फटाफट से अपनी इच्छा के अनुसार कोई सी विधि लगाकर उसको कर सकते हैं। चाहे मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई, आपको पता नहीं चला इसमें किसका भाग देंगे, तो आप भाग विधि से करोगे तो आसानी से आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाग विधि से करते हैं, तो भाग विधि में क्या होता है कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं पहले। तो हमारे पास 3 संख्याएं थी, 256, 384, 576। तो सबसे छोटी संख्या 256, उससे बड़ी 384, सबसे बड़ी 576, ठीक है। तो सबसे पहले 2 ही मान के चलिए कि 256 और 384 है, तो 256 का भाग किसमें लगाएंगे, 384 में, ठीक है। तो 256 का भाग 384 में लगाएंगे, तो एक बार जाएगा, 2 बार में तो ज्यादा आ जाएंगे।
तो एक बार में आ गए हमारे 256। घटाएंगे, 4 में 6 जाते, एक उधार लिए 14, 14 में 6 गए तो 8, यहाँ रह गए 7, 7 में से 5 गए तो 2, यहाँ पर हमारे रह गए 3, 3 में से 2 गए तो 1, 128 शेषफल बच गया। अब जो शेषफल आया था वो तो क्या बन जाता है, भाजक, और जो भाजक जिसका भाग दिया था वो बन जाएगा हमारा भाज्य। तो 128 का भाग कितनी बार जाएगा, तो हमारे 128 को 2 से गुणा करके देखते हैं, 2 8 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, यानी 2 बार में आ गया। ठीक है, 2 बार में आ गए हमारे 256, तो शेषफल बच गए 0 0। तो 128 का भाग देने पर आए ना हमारे 256। ठीक है, सॉरी 128 का भाग देने पर आए ना शेषफल 0 0, तो ये लास्ट भाजक था हमारा जिसका भाग देने पर शेषफल 0 0 आए। इसी का भाग अब हमारी जो तीसरी संख्या बची है ना उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या बची थी हमारी 576, तो 576 में 128 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 128 का हम 2 बार तो कर ही लिए गुणा, तो 4 बार करके देखते हैं। 128 गुणा में 4, तो 4 आटा 32 के 2 इकाई में ये आ गया, 4 आटा 32 के 2, हासिल के 3 हो गए, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल का 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 बार में 512 आ गया, और 5 बार में तो ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो 4 बार में आ गए हमारे 512। ठीक है, घटाएंगे, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 1 गया तो 6, 5 में से 5 गए तो 0, 64 शेषफल आ गया। अब 64 जो शेषफल आया था वो तो क्या बन गया, भाजक बन गया, और 128 जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, हमारा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, 64 का भाग 128 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, देखो 2 बार में 128 आ जाएंगे, 2 चौके 8, 2 चिक्की 12। ठीक है, तो 2 बार में हमारा पूरा पूरा भाग चला गया, 2 बार में आ गए 128। घटाएंगे, 8 में से 8 गई 0, 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो किसका भाग लगाने पर 0 0 आए हमारे शेषफल, तो 64 का भाग लगाने पर आए, यानी 64 जो भाजक था उसका भाग लगाने पर हमारे शेषफल 0 0 आए हैं, तो 64 इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा। ठीक है, तो भाग विधि से भी 64 आया, अब भाज्य गुणनखंड विधि से किया हमने, वहां पर भी हमारे जोड़े बनाए तो 64 आंसर आया, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2250 2340 का मसप होगा। ठीक है, तो पहली विधि से करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम किसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 1125 के। ठीक है, फिर निकालेंगे हम 2250 के। ठीक है, फिर हम निकालेंगे किसके, 2340 के। ठीक है, तो 1125 के निकालते सबसे पहले, तो 2 का जाएगा क्या इसमें, तो 2 का तो नहीं जा रहा क्योंकि इकाइकांक क्या आ रहा है हमारे 5 आ रहा है, तो 2 का तो नहीं जाएगा। तो 3 का जा रहा है क्या, तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 1 1 2 2 2 4 4 5 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा, इस संख्या में भी जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग 11 में देंगे, 3 3 9, कितने बच गए 2, तो कितने हो गए 22, 3 7 21, 1 से बच गए 15 हो गए, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जाएगा क्या, तो अंकों का योग करते हैं, 3 और 7 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, 3 पंजे 15, इसका मतलब 375 में भी जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, शेषफल बच गया 1, तो आगे उतारे 5, तो 15 हो गए, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है क्या, तो 5 और 2 7 1 8 आया अंकों का योग, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो 125 में भी नहीं जाएगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5, क्या 5 का जाएगा क्या, तो 5 का तो जाएगा क्योंकि इकाइकांक क्या है 5 है, तो इकाइकांक 0 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो 5 से 5 दूनी 10, 2 बज गए 25 हो गए, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, चलिए 2250 के करते हैं, तो 2 का जाएगा क्योंकि इकाइकांक 0 है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेषफल बच गया 1, कितने हो गए 10, 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। क्या अभी भी 2 का जाएगा क्या, तो 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाइकांक क्या आ गया 5। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होती है, क्या 3 का जाएगा क्या, तो अंकों का योग कर लेते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, 3 3 9, तो 1125 में भी 3 का जाएगा, तो 3 3 9, कितने बच गए 2, 22 हो गए, 3 7 21, कितने बच गए 1, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, तो 3 का तो नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5। ठीक है, तो 5 का जाएगा क्योंकि इकाइकांक है 5,
तो 5 दूनी 10, 2 बज गए 25 हो गए, 5 25, 25 में 5 का जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब निकालते हैं 2340 के। तो 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 14 हो गए, 2 7 14, 0 भाग गया, भाग टूट गई 0। 2 से देंगे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 17 हो गए, 2 8 16, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया हमारे 5 आ गया। ठीक है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। क्या 3 का जाएगा क्या? तो अंकों को योग करते हैं, 5 और 8 13, 13 और 5 18 होते हैं, 18 में 3 का जाता है, इसका मतलब 5 85 में भी जाएगा। तो 3 एकम 3, 2 बज गए 28 हो गए, 3 9 27, कितने बज गए? 1, 3 पंजे 15। ठीक है, 195 बार गया। क्या 195 में 3 का जा रहा है क्या? तो अंकों का योग करते हैं, 1 और 9 10 और 5 15, तो जाएगा 3 का। तो 3 से 3 छंग 18, कितने बज गए? 1 बज गए, 3 पंजे 15, 65 बार। क्या 65 में 3 का जाएगा क्या? तो अंकों का योग करते हैं, 6 और 5 11 होते हैं, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 5। क्या 5 का जाएगा क्या? तो इकाई का अंक 5 है, 5 का जाएगा। 5 एकम 5, 1 बज गया, 15 हो गया, 5 3 15, 13 बार गया। 13 भाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि 1125 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी 3 तो आए हमारे 2 बार, 5 आए 3 बार। ठीक है, चलिए 2250, 2250 के गुणनखंड आए 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी 2 एक बार आया है, 3 2 बार आए हैं और 5 3 बार आए। ठीक है, 2340 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 13। ठीक है, यानी 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, 13 एक बार आया है। ठीक है, कर लिए। अब क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 3 3 तीनों में ही है, तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। ठीक है, 3 3 3 तीनों में ही है, 3 का एक और जोड़ा बन गया। ठीक है, 5 5 5 तीनों में ही है, तो 5 का एक और जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें लेकिन नीचे वाले में नहीं थे, इसमें तो है, दोनों में 2 2 बार आए, लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो 3 संख्या है, तो 3 के होने चाहिए ग्रुप हमारे। ठीक है, 2 देखो इन दोनों में है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो 3 संख्या है, तो तीनों में होनी चाहिए वो समान संख्या, तभी हमारा ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो 3 ले लेंगे इस समूह में से, 3 का एक जोड़ा बना, इसमें से 3 ले लेंगे, 5 का एक जोड़ा बना था, इसमें से भी 5 ले लेंगे, तो 3 3 9 गए, 9 पंजे 45। तो भाज्य गुणनखंड विधि से किया हमने, तो इनका मतलब कितना आ गया हमारे? 45 आ गया। कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, तो ये तो थी भाज्य गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि से भी इसको कर लेते हैं। तो भाग विधि से क्या नियम बताया था कि छोटी संख्या का भाग पहले बड़ी संख्या में देंगे, पहले 2 संख्याओं से करेंगे, फिर जो लास्ट भाजक आएगा उसका भाग तीसरी संख्या में हम देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास संख्या थी 1125, 2250 और 2340। तो सब छोटी 1125, उससे बड़ी 2250, सबसे बड़ी 2340। तो अभी आपको 2 मानकर चलना है कि दोनों ही है, दोनों का निकालते, तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1125 का भाग किसमें लगाएंगे? 2250 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार में तो वही आएंगे, 2 बार में शायद कंप्लीट आ जाएंगे ना। तो देखिए 1125 को 2 से गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2250 आ रहे, तो 2 बार में आ गए हमारे 2250। शेषफल आ गए 0 0 0 0। ठीक है, शेषफल 0 आ गए, तो अब 1125 का भाग देने पर शेषफल 0 आए, तो ये जो भाजक था इसी का भाग हम किसमें देंगे? अगली वाली जो संख्या है कौन सी है? 2340, इसमें लगाएंगे। तो देखिए 1125 का भाग 2340 में हम लगाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? एक बार में तो वही आएंगे 1125, 2 बार में कितने भी गुणा किया था? 2250। 3 बार में ज्यादा जाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार में आगे 2250। घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 4 में 5 नहीं जाते, एक उधार ले 14, 14 में से 5 गए तो कितने बच गए? 9। यहाँ पर रह गए हमारे कितने? 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 90 आ गया। अब 90 तो हमारा क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। और 1125 आए थे वो क्या? 1125 जो भाजक था वो क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। 90 का भाग लगाएंगे, 1 में नहीं जाएगा, 11 में जाएगा, 112 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार।
90 दूनी 180 हो जाएंगे, तो एक दो बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। 90 एकम 90। घटाएंगे, 2 में से 0 गए तो 2, और यहाँ 1 में से 9 नहीं जाते, एक उधार 11, 11 में से 9 गए तो 2, और यहाँ पर कितने बच गए हमारे 0। ठीक है, आगे उतारेंगे 25, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 90 का 2 बार करेंगे 180, और 3 बार करेंगे तो 270 आ जाएंगे। 270 तो बड़े हो जाएंगे, तो 2 बार में जाएगा हमारे 180 आ जाएंगे। ठीक है, 5 में से 0 गए तो 5, 2 में से 8 जाते, एक उधार लिए 12, 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। 45 शेष बच गए। 45 तो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और 90 जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, हमारा भाज्य बन जाएगा। 45 का भाग 90 में कितनी बार, 45 दूनी 90। ठीक है, पूरा पूरा चला गया, शेषफल क्या आ गया 0 0। जब तक शेषफल नहीं आते तब तक हम भाग देते जाते हैं। शेषफल 0 0 आ गया। कब आया शेषफल, जब हमने 45 का भाग लगाया था। ठीक है, तो जिसका भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है वही हमारा मस होता है। तो 45 क्या हो जाएगा, हमारा मस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने मसप यानी महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और कैसे उनको निकाला जाता है, उनके निकालने के जो मेथड होते हैं, 2 मेथड हमने सीखे हैं। पहला मेथड था अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा मेथड था हमारा भाग विधि। ठीक है, तो दोनों से हमने सवालों को हल किया है, दोनों विधियों से आपको समझाया है। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अब कोई सा भी आपके पास मस का सवाल आ जाए, मस निकालने की बात आ जाए, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।